रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस की तरफ चलते हैं। तो अल्काइंस डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मोड ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि बेसिकली जो रिएक्शन ये शो करते हैं वो एडिशन रिएक्शंस हैं, एडिशन अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड्स। और इलेक्ट्रोफाइल एडिशन का मतलब ये है कि ऐसी स्पीशीज़ पे एक्ट करती हैं जिनके पास प्रोटॉन लिबरेट करने की सलाहियत हो, जैसे कि हाइड्रोजन हैलाइड्स, जैसे कि हमारे एसिड्स हाइड्रोजन हैलाइड्स के अलावा भी। तो ये सारी वो स्पीशीज़ हैं जो प्रोटॉन में ब्रेकअप हो सकती हैं और होती हैं। तो ये वाली स्पीशीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करके अल्काइंस के ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस जो है वो रिएक्शन शो करती हैं, उनके बॉन्ड्स तोड़कर उनके साथ पेयर अप होकर नई स्पीशीज़ और नई क्लास ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर देते हैं। तो पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी है which has the ability to liberate proton or act as an electrophile, means electron loving, so it must have a positive charge on it so that it can act as an electrophile। यहाँ पे मैं एक अल्काइन बनाने लगा हूँ। ये एक अल्काइन है और टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल का मतलब ये है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एक एंड पे है चेन के। तो such an alkyne is called a terminal alkyne. These alkynes are weakly acidic because this hydrogen can be easily broken away। ये हाइड्रोजन बहुत easily टूट सकता है और तोड़ा जा सकता है। और कोई भी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन देकर तो ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगी और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लूज़ हुआ तो अब ये स्पीशी किस में रिच हो गई, नेगेटिव चार्ज में। तो इस तरह से हमारे पास एनाइंस फॉर्म होते हैं अल्काइंस के। ये भी इनके जो मोड ऑफ रिएक्शन है उनको वाइड स्प्रेड कर देते हैं। तो ये एसिटाइल एनाइन भी बहुत ज़्यादा फिर रिएक्टिव है और इसके करीब आप कोई भी ऐसी स्पीशी लेके आएँ जैसे कि हाइड्रोजन हैलाइड है या कोई और एसिड है तो वो इजीली फिर जो है इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे मैं इस केस में इसके साथ एक अल्काइल हैलाइड CH3Br इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ। अब ये भी आप देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप because of the electronegative of bromine can act as an electrophile। और यही काम यहाँ पे होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस एनाइन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके और एक नई स्पीशी, एक नया कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा और जो ब्रोमाइड आयन है वो टूट जाएगा। So now in this case this is an alkene। So आप अल्काइन आप टर्मिनल अल्काइन से नॉन टर्मिनल अल्काइन फॉर्म कर सकते हैं इस तरह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को या इसका एसिडिक होने के करैक्टर को और उसके रिज़ल्ट में एनाइन फॉर्म करने के करैक्टर को यूटिलाइज़ करके। तो एक अल्काइन से दूसरी अल्काइन, टर्मिनल से नॉन टर्मिनल फॉर्म की जा सकती है। और इस तरह से जो मोड ऑफ रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही हुई है। और एक अल्काइन थी जो कि पार्शियली एसिडिक थी, उसकी टर्मिनल हाइड्रोजन टूटी, वो एनाइन फॉर्म हुआ और उस पर एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो यही बेसिकली इसकी जनरल मोड ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइंस की यही है। तो जिस तरह के एडिशन रिएक्शंस ये शो कर सकती है उनमें से कुछ की एग्जांपल्स देखते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये एक ऐसी इथाइन है, पहला मेंबर है अल्काइन का, और इसको आप
हाइड्रोजनेट या रिड्यूस करवा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एल्कीन्स को करवा सकते हैं। निकल की प्रेजेंस में निकल सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करेगी, इन दोनों को एंकर करेगी और स्पेसिस प्रोवाइड करेगी हाइड्रोजन को इस पे बॉन्ड फॉर्म करने की। पहले केस में एक बॉन्ड टूटेगा और दूसरे केस में दूसरा बॉन्ड टूटेगा और दूसरी हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएगी। तो ये एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स भी है, अल्केन्स भी और अल्कीन्स भी। अगर यहाँ रिएक्शन रोकना चाहें तो यहाँ भी रिएक्शन रोका जा सकता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हैलोजेंस भी इसके अक्रॉस, ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड ऑन हो सकती हैं। और यहाँ पे क्लोरीन से अगर रिएक्शन करवाएं तो पहले स्टेप में अगेन एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा और डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, बाकी हाइड्रोजन्स ही रहेंगी। चार वैलेंसीज पूरी करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो एक हैलोजन पहले एक कार्बन पे और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप पे जो है वो दूसरा हैलोजन दूसरी कार्बन पे। तो ये आपको डाई हैलाइड्स मिल जाएंगे, विसिनल डाई हैलाइड्स, विसिनल डाई हैलाइड्स। तो ये आप देखें कि जो हैलोजिनेशन है ये भी एडिशन रिएक्शन है। तो बेसिकली एडिशन है अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड इन मल्टी स्टेप्स। और इस एडिशन के केस में डियर स्टूडेंट्स से याद रखिएगा कि पहले स्टेप में जो क्लोरीन है या हैलोजन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो स्प्लिट होता है, एक जो है वो कैटाइन में और एक एनाइन में। तो बेसिकली जब ये बॉन्ड टूटता है तो जो इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको खींच ले वो एनाइन बन जाता है, और जिससे वो छीने जाएं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, वो कैटाइन बन गया। तो याद रखिएगा कि ये कैटाइन्स और एनाइंस की फॉर्मेशन के नतीजे में आपको डबल सब्स्टिट्यूशन मिलती है। पहले फेज़ में जो है वो कैटाइन हैलोजन पे कार्बन पे अटैक करता है और जो है उसकी एक जो कार्बन का पाई बॉन्ड है उसको तोड़ के उसके साथ खुद बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जैसे कि वो आगे किया हुआ है। और सेकंड केस में जो एनाइन है फिर उसको भी रूम और स्पेस मिल जाती है, वो फिर सेकंड कार्बन पे अपना अटैक लॉन्च करता है। क्योंकि जब ये पॉजिटिव कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, तो फिर ये स्पीशी जो है ये कार्बोकैटाइन बन जाएगी पॉजिटिव कार्बन के साथ। कार्बोकैटाइन भी कह सकते हैं, हेलोनियम आइन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली स्पीशी रिच इन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अगर उस पॉजिटिव चार्ज को आप हैलोजन पे एज्यूम करें तो हेलोनियम आइन कह सकते हैं, अगर उसको इस कार्बन पे करें या इस कार्बन पे भी करें तो फिर इसको कार्बोकैटाइन कह सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो नेगेटिव स्पीशी है जो एनाइन है रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, फिर वो इस हेलोनियम आइन वाली स्पीशी पे या स्पीशी रिच इन पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और फिर जो है ये एक और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एडिशन रिएक्शन में अगर इथाइन को ड्रॉ करें तो हाइड्रोजन हैलाइड से भी एडिशन रिएक्शन होते हैं। ये हाइड्रोजन है और ये हैलोजन है। और यहाँ पे भी जो केमिस्ट्री है इस रिएक्शन की या इसका मैकेनिज़्म जो है वो याद रखिएगा कि एक इंटरमीडिएट अगेन कैटाइन फॉर्म होगा। ये जो हाइड्रोजन है जब एक कार्बन पे अटैक करेगी तो फिर ये हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ प्रोटॉन एंड हैलोजन इज़ definitely highly electronegative. So when the bond of HX will break, hydrogen will become a proton
and halide ion will become an anion because of its high electronegativity. The shared electron pair is now totally associated with the halogen atom. So this proton makes an attack on one of the carbons of triple bond and makes the species positive. So now the other carbon will have a slot where a nucleophile या nucleus loving species can attack. So nucleophile is a species which has an extra electron pair जो वो किसी को दे के उससे बॉन्ड फॉर्म कर सके. तो इलेक्ट्रोफाइल के ऑपोजिट न्यूक्लियोफाइल है. तो यहाँ जो है वो एक तो हाइड्रोजन है और एक स्लॉट इसके पास खाली है, और इस खाली स्लॉट पे जो है वो फिर जो है वो हैलोजन अटैक करेगा, और इसके नतीजे में फिर यहाँ पे आपको एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. So now you have another class of the compounds which are called alkyl halides. So these are alkyl halides now. So by using acid halides you can get alkyl halides. यहाँ पे हैलोजन आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरीन से लेके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक. और एस्टाटीन नहीं करते. फ्लोरीन भी अपने एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से अमूमन ये बॉन्ड में उसका फॉर्मेशन जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है. और क्लोरीन और ब्रोमीन ये बॉन्ड अगर वो HX बॉन्ड फॉर्म कर भी ले तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है. क्लोरीन और ब्रोमीन जो है उसके साथ ये फिर हम ज़्यादातर इन हैलोजन्स को यूज़ करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर्म करने के लिए, और उनके नतीजे में बाकी फिर अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म करने के लिए. इसके बाद एक आखिरी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो आप पोटाशियम परमैंगनेट जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में आप ऑक्सीडाइज भी करवा सकते हैं अल्काइंस को, और उसके नतीजे में आपको मिलेंगे ग्लाइकल्स. ग्लाइकल्स वो कार्बन हैं जिन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हों. तो इस केस में आपको टेट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लग सकते हैं, तो बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा. तो पॉइंट ये है कि जो पोटाशियम परमैंगनेट है इसमें मैग्नेट आयन, ये पोटाशियम आयन और किस में ब्रेक होगा, MnO4 माइनस में. ये जो MnO4 माइनस है ये अपनी दो ऑक्सीजन्स जो हैं वो डोनेट करने की सलाहियत रखता है, और ये ख़ुद जो है प्रोडक्ट में आके फिर मैंगनीज़ डाइऑक्साइड में आपको मिलेगा. और इसका एक कलर भी है अपना यूनिक, वो भी आपको सॉल्यूशन में नज़र आ जाएगा. तो पॉइंट ये है कि इसमें जो परमैंगनेट आयन है MnO4, this acts as an oxidizing agent, itself gets reduced and oxidizes alkynes, and in the end if the reaction continues in multi steps then all the carbons get two hydroxyl groups. So basically the substitution of hydroxyl groups to carbons जो कंपाउंड की क्लास है ये पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स कहलाती हैं, और जनरली इनको ग्लाइकल्स भी कह देते हैं. तो आपको पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स मिलेंगी जब आप एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अल्काइंस को ऑक्सीडाइज करवाएंगे.